Welcome again. In this episode, I'm taking very important step, very important topic that is called conservation of resources. पहले मैं आपको बता दूं कि कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है टू सेव द रिसोर्सेज फॉर ए फ्यूचर। मीन्स टू सेव द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर because nowadays there is a over utilization of the resources. एक चीज कई बार अवेलेबल होती है तो हम उसका ओवर यूज कर लेते हैं, और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कॉजिंग सम सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। क्योंकि रिसोर्सेज तो कम होते जा रहे हैं, यूज ज्यादा है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो देयर इज ए अर्जेंट नीड टू कंजर्वेट द अवेलेबल रिसोर्सेज, टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज इन ए प्लांट वे। तो ये कंजर्वेशन है, और कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एवरी टाइप ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसलिए इसे बचा के चलना है, और कंजर्वेशन से ही पॉसिबल है दैट वी कैन अटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। वो मैं बताऊंगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या बताया गया है। फर्स्ट वी हैव टू यूज टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। जो ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, पहली सोशो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? The only one method is to conserve our available resources so that it may last for a longer time. ये नहीं कि एकदम खत्म हो जाए। इसके लिए हमारे थिंकर्स ने कई प्रकार के स्टेप बताए हैं, कई प्रकार के मीनिंग बताने की कोशिश की है। कहते हैं कि फर्स्ट विच आई एक्सेप्ट वाइडली व्हाट आवर लीडर गांधी हैज सेड, वेरी कहते हैं कि ही वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट द रिसोर्सेज, अबाउट द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो उन्होंने एक स्टेप बताया है। स्टेप क्या? उनकी एक विचारधारा थी कि देयर इज एनफ, कोई कमी नहीं है रिसोर्सेज की। देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी, एनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीबॉडी, बट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड इट इज नॉट एनफ। कहते कि इतने रिसोर्सेज हमारे पास हैं कि हम हर एक की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इतने नहीं हैं कि हम किसी के लालच को पूरा कर सकें। दिस स्टेप इज टेकन। तो कहने का मतलब यह है कि हमने लालच को नहीं देखना, हमने नीड को देखना, उसी के हिसाब से रिसोर्सेज यूटिलाइज करने हैं। और इसलिए कहने का मतलब यह है, कहता कि वी हैव टू कीप अवे फ्रॉम ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल। दैट मे बी इंडिविजुअल्स आल्सो, दैट मे बी द नेशंस आल्सो। तो कहने का मतलब यह है, ग्रीडी लेवल के कारण और सेल्फिश लेवल के कारण अब रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आ रही है, और वो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए एक स्टेप महात्मा गांधी ने कहा है कि टू यूटिलाइज रिसोर्सेज फॉर मास लेवल, टू मास लेवल, नॉट फॉर मास प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फॉर द मास लेवल, नॉट फॉर मास प्रोडक्शन। हम यूटिलाइज करते हैं अपने रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। मास प्रोडक्शन विल लीड टू द स्केर्सिटी, बट इट इज अप टू द मास लेवल, नॉट फॉर द मास प्रोडक्शन। यह कहा जाता है कि रूट काज ऑफ द रिसोर्सेज डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल बिकॉज ऑफ
We are utilizing our resources without any thinking, without any proper thinking, but to satisfy our greed. To satisfy our greed also and our selfishness also. तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड, एक सेंटेंस है इंग्लिश में कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, थिंग्स में बी स्मॉल बट बी ब्यूटीफुल। कहने का मतलब यह है मास प्रोडक्शन नहीं, लो प्रोडक्शन बट फॉर मास लेवल। इफ वी नीड फॉर द मास प्रोडक्शन देन इट विल लीड टू द ग्लोबल प्रॉब्लम्स आल्सो। तो इसलिए यह कहा गया है क्योंकि सस्टेनेबल, अब मुझे मीनिंग बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह है वी विल यूटिलाइज द रिसोर्सेज अप टू द लेवल which lead us and conserve them so that we can have a sustainable development. Sustainable development का मतलब ये होता है कि development for last for a longer time. हमें अपने रिसोर्सेज को longer time के लिए बचा के चलना है, in future के लिए बचा के चलना है, ताकि we can have a sustainable development, not टेम्परेरी डेवलपमेंट। टेम्परेरी डेवलपमेंट तो वो होती है कि रिसोर्सेज खत्म, डेवलपमेंट खत्म। ये जो डेवलपमेंट मिलती है शॉर्ट लिव्ड डेवलपमेंट होती है, विच मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज आर हैविंग। तो ये कहने का मतलब है वी लुक फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नॉट फॉर द स्मॉल डेवलपमेंट, नॉट फॉर द टेम्परेरी डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा पर्पस सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हमारा मोटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो इसका मतलब ये है वी यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट विल लास्ट इन द फ्यूचर आल्सो, टू हैव ए सस्टेनेबल, आवर मिशन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट्स ऑल। फॉर दिस द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यानी टू यूटिलाइज, और कंजर्वेशन के कई स्टेप्स होते हैं। अगर इसे प्लांट वे से यूज किया जाए और इसके अलावा प्लांट वे से और इसका मैक्सिमम रिटर्न लिया जाए और इसे फ्यूचर के लिए भी सेव किया जाए, और उसके लिए ये होता है कि प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। और किस तरीके से प्लान करना है दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। और इन नेक्स्ट एपिसोड्स आई विल टेल व्हाट शुड बी द मेथड्स ऑफ द कंजर्वेशन, कि कंजर्वेट हमने करना कैसे। अप टू लास्ट नाउ इन अदर लेसन्स आई विल डिस्कस द ईच रिसोर्स वन बाय वन। अप टू हियर